हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ा मामला सहारा इंडिया परिवार का। लेकिन साथियों, ऐसी तमाम कंपनियां जिसमें लगभग कई करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा पड़ा है, और ऐसे बहुत से साथी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, संसद में हमारी आवाज़ उठाने का काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं साथियों। तो साथियों, उनके बारे में हमको भी सोचना चाहिए कि अगर वो हमारी आवाज़ संसद में नहीं उठा सकते हैं तो हमको उनके साथ क्या करना चाहिए। साथियों, इस पर हम वीडियो ज़रूर आपको बना के आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन साथियों, आज चूँकि एक साथी जिनसे पहले भी बात हो चुकी है, जो कि यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से आते हैं, और साथियों इनकी भी बिटिया की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनका लंबा भुगतान रुका है। तो साथियों, क्योंकि ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। सोच के देखिए, जिनकी नौजवान बिटिया घर में पड़ी और पैसे के अभाव में, पैसा होते हुए भी वो अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना दुख की बात है। बहुत दुख होता है साथी। ऐसे करोड़ों निवेशक हैं जिनके ऊपर ये समस्याएं पड़ी हैं। तो हम सब साथियों को ये अपेक्षा रखनी चाहिए सरकार से या ऐसे तमाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस मामले को जितना जल्द से जल्द हो सके फाइनल करें, ताकि तमाम लोगों की दिक्कतें समाप्त हो सके। साथियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो भी साथी इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। तमाम ऐसे सवालों के जवाब हैं और जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ऐसे साथी जो लोग हमारे चैनल पर कॉल करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 9984 44 32 11। साथियों, आप रविवार के दिन 2 बजे से 4 बजे भी कॉल कर सकते हैं। बहुत से साथियों को कॉल आता है। कॉमन चीज़ें जो होती हैं, मैं उसमें से किसी एक साथी का वीडियो जरूर डाल देता हूं, ताकि आप लोग उसमें देखें और जो भी बातें हुई हैं, जो भी जानकारी हैं, आप सभी को भी मिले। तो साथियों, आइए सुनते हैं उन साथी की जानकारी से भरा ये वीडियो। तो साथियों, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, आप लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक भले मत करिएगा, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो एक बटन डिसलाइक है उसको भी दबा सकते हैं, लेकिन कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक साथियों तक ये आवाज़ पहुंच सके और लोगों को थोड़ा सा धैर्य मिले। जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में जाने से बचें। साथियों, आइए सुनते हैं साथी की आवाज़। धन्यवाद साथियों। उसमें 1 घंटा सुनवाई हुई है। तो जो पुराना आदेश रहा तो उम्र से नहीं रहे कि 1000 करोड़ तो जमा करेगा रहे सहारा के। तो 1000 करोड़ मान लीजिए इनका जमा हो गया था, तो आगे सुनवाई में इनको 2 वो ले जाना था, नहीं कॉन्ट्रैक्टर 2 नहीं, एक ही, मतलब जैसे जमीन का। तो जो वर्सोवा जमीन है ना, बीच में हम बताए थे कि उसका क्या नाम है, ओबेराय ग्रुप का हो गया है। तो ओबेराय ग्रुप भी गया, एक और ग्रुप गया था। तो 2 ग्रुप गए थे कि भाई जिससे भी वो हो जाए तो उसमें ये लोग अपना रखें कि नहीं हम आए हैं, और 1000 करोड़ की डीडी भी लेके आए हैं। मैं जज साहब बोले थे कि भाई देखिए, जो भी आएगा कॉन्ट्रैक्टर उसको ये फिलअप करना पड़ेगा कि नहीं हम इनसे जो है डील फाइनल करते हैं, और ये पैसा जो 9 महीने में देना है तो भाई कैसे देगा, वो अपना रोड मैप करके तैयार करके देगा। तो उसमें 2 लोग गए थे। तो एक लोग तो ये थे ओबेराय ग्रुप, जिनसे बहुत पहले से नहीं बताए थे डील फाइनल हो गई है, ये वाले एम्बे वैली, अरे वो वर्सोवा वाले। और एक लोग हैं शायद हो सकता है उनका एम्बे वैली का जो भी मामला हो। तो 2 लोग गए थे, तो दोनों लोग रखें कि नहीं हम इसके लिए तैयार हैं। तो सेबी का जो वकील रहा ना, वो बोला कि क्या गारंटी है, मतलब कि ये लोग मतलब इस पे बने रहेंगे। तो उसमें जज साहब उसको चुप करवा दिए कि नहीं भाई, से काम हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा मामला है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। उसमें जो है कि
ये लोग अपना दिए हैं कि हम 1,000 करोड़ की डीडी अभी दे रहे हैं, और जिस दिन मतलब ये डील फाइनल हो जाएगी, जैसे पूरा लिखित में और सबमिशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसमें हम 500-500 करोड़ और देंगे मतलब। और भविष्य में मान लीजिए अगर हम डील से पीछे हटते हैं, डेवलपमेंट वाली डील से, तो हमको जो हमारा जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं हमको। उसमें जैसा बोले भाई, अगर कोई 1,000 करोड़ छोटी रकम तो होती नहीं है, अगर वो अपना सिक्योरिटी ग्रुप में दे रहा है तो बात विचार करने लायक है। तो सेबी को आदेश दिए हैं कि ठीक है, ये दोनों लोग देखिए क्या रोड मैप अपना दे रहे हैं, कैसे कैसे, उसको देख के फिर उसको जैसे भी हो, मतलब वो एक्सेप्ट करने लायक हो तो एक्सेप्ट करके फिर अगले मतलब 3 सप्ताह में इसका पूरा फाइनल वो देना है। तो इनका वाला ये 3 सप्ताह में हो जाएगा, तो फिर आगे का आदेश वही आएगा। तो मतलब इनको एक वो डील जैसे नहीं होगी कि देना है कि नहीं, हम जो 9 महीने में 4 महीना निकल गया है, 3 महीने अरे 5 महीना बचा है, या फिर हो सकता है जैसे जो भी हो 5 महीने में ये कैसे देंगे, मतलब 2,000 1,000 करोड़ करके अपना एक एक महीना में देंगे, या जैसे भी देंगे अपना वो रोड मैप देंगे कि हम इतने दिन में लगभग 9,000 करोड़ दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देंगे। तो फिर जब ये हो जाएगा तो फिर सहारा का और ये मामला वो खत्म हो जाएगा कि पुराना वाला। अब जब नए मामले की सुनवाई होगी तो उसमें फिर ये आगे की प्रक्रिया होगी कि फिर सहारा रखी है ना कि नहीं, वो बोलेंगे भाई पहले आप पुराने आदेश का पालन करो, फिर आपका क्या मामला तब सुना जाएगा। तो सहारा ने ये रखा है कि भाई हमको भी जैसे ये पैसा मिले और हम ब्रांचों से भुगतान करें, और भुगतान करने का आदेश मिले, तो वो तो उसमें बोल देंगे नहीं, पहले आप पुराने आदेश का पालन करिए, उसके बाद एक कुछ सुना जाएगा। तो यही सुनवाई होगी। तो उसमें 3 तारीख में डेट भी क्लियर हो गई है, 3 मतलब फर्स्ट सप्ताह में फरवरी के। तो उसमें ये लोग अपना रोड मैप दे देंगे, फिर इनका काम हो जाएगा कि जो पुराना मामला वो खत्म हो गया, अब बचेगा अभी नए सिरे से। तो जैसा बोले पहले इसको, मतलब अगर ये हो जाता तो फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। यही हुआ, और 1 घंटे की सुनवाई में इतना हुआ। बल्कि सेबी के वकील ने कुछ कहा तो उसको बटके डांट दिए। जैसे आप बोलेंगे नहीं, जो मामला हो रहा है तो उसको होने दीजिए, क्योंकि बहुत लंबित मामला बहुत दिनों से है, अब इसमें बहुत देर करना उचित नहीं है। और बहुत से मतलब लगभग 13 करोड़ लोग निवेशक हैं, तो चूंकि भाई बहुत दिक्कत का लोग सामना कर रहे हैं, तो अब तो अभी जितना जल्दी फाइनल हो जाए उतना बढ़िया है। तो ये हमारे हिसाब से बोले हैं कि हमारे हिसाब से जैसे ये एक्सेप्ट करने लायक है, आप विचार करिए उस पे, दोनों लोगों का प्रस्ताव देखिए कैसे कैसे क्या देते हैं। भाई जो 1,000 करोड़ लेके आया है, तो बात तो है ना कुछ कि 1,000 करोड़ लंबी रकम होती है। तो वही फिर अब सेबी उस पर मतलब वो अपना उनका कांटेक्ट देखे कैसे कैसे क्या उसमें डेवलप करना चाहते हैं और क्या अपना रोड मैप तैयार किए हैं। तो उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया, मतलब वही फरवरी फर्स्ट सप्ताह में अगर ये हो जाएगा क्लियर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो पुराना मामला खत्म है, फिर आगे का आदेश होगा। चूंकि पोर्टल वाला जो था ना, 7 तारीख को बताए थे, तो 7 वाले में ना इनका नंबर लगा था 2 बजे से। तो 2 बजे से चूंकि दूसरे मामले की सुनवाई हो रही थी, इनका नंबर मतलब लिस्टेड में तो था, लेकिन लाइन में नहीं आ पाया, तो हो नहीं पाई। वो भी शायद फरवरी में है कि पोर्टल से जो नहीं पीएस पानी मोहंती जी गए थे, उनके साथ और लोग भी हैं कि नहीं, पोर्टल से हमारा मतलब समाधान नहीं होगा, हमको ब्रांचों से या फिर और कोई व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि उसकी सुनवाई तो नहीं हो पाई, लेकिन इसकी सुनवाई हुई थी 3:15 से 4:05 तक। तो इसमें ये कुछ ठीक रहा, पॉजिटिव रहा करने का मतलब। अब ये 3 हफ्ते में फिर वो ये अपना रोड मैप दे देंगे, तो वो पुराना मामला खत्म हो जाएगा। फिर सहारा का मामला जो ये रखे हैं कि नहीं, हम भी ब्रांचों से पेमेंट करना चाहते हैं और जमीन बेच के या जैसे भी करना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता है तो पैसा हमको भी मिला है। जो भाई 28,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ ही जमा होगा, तो लगभग 38,000 करोड़ हो जाएगा, तो ये भी मिले, और प्लस हम और पैसा जमीन बेच के अपने ब्रांचों से करना चाहते हैं। तो अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो तब तो दिक्कत खत्म हो जाएगी लगभग। यही चीज है। और सुनवाई में मतलब पॉजिटिव रहा, और जैसा बहुत एक्टिव रहे कि नहीं, इस मामले को बहुत दूर तक अब नहीं ले जाना, क्योंकि बहुत दिनों से मामला लंबित है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये मामला जल्दी निस्तारित हो जाए, क्योंकि भाई बहुत से जमाकर्ता और बहुत दिनों से परेशान है। तो बोलेंगे नहीं, हमारे निगाह में पूरा है कि कैसे लोगों का भुगतान कराया जाए, लेकिन पहले ये चूंकि पुराना आदेश है, इसको सारा खत्म करें और फिर आगे हम बताते हैं। तो वो अपनी देख रेख में ही करवाएंगे, ये बढ़िया चीज है। और उम्मीद है कि अब फरवरी हो गया, अब अगली डेट में
ये मेन वाला मामला रहेगा, क्योंकि सेबी को आदेश भी दिए हैं ना कि नहीं आप इस पे विचार करो। विचार का मतलब उनका रोड मैप वही देखेंगे कि नहीं इनका रोड मैप ठीक है। ये तो रोड मैप में ये है कि जमीन का ये डेवलप करेंगे, कैसे उसका पैसा देंगे, अपना उसको आश्वस्त करेंगे और ये अपना लिखित देंगे कि नहीं हम जो है जैसे फरवरी में 2,000 करोड़ दे देंगे या जो भी अपना, या फिर उसके बाद मार्च में दे देंगे, ऐसे ऐसे करके 5 महीने में पूरा 9,000 करोड़ पेड कर देंगे। उसके बाद तो वो डेवलप कर, जैसे जमीन बिकने वाला नहीं मामला है इसमें शायद, जैसे नहीं जो वर्सोवा जमीन है तो लगभग 100 या 110 एकड़ में है वर्सोवा मुंबई में, तो वो उसको डेवलप करेंगे लोग। नहीं वैसे भाई ये लोग रियल एस्टेट कारोबारी हैं, तो अपना उसमें प्लाटिंग वगैरह करके जो भी हो वो बेचेंगे, तो उसमें जो पैसा होगा सहारा को भी मिलेगा और ये लोग भी लेंगे अपना। इन लोगों का कोई डील होगी जैसे जो भी हो उसी को एक्सेप्ट, मतलब अगर सेबी से अप्रूव मिल जाएगा भाई, क्योंकि रियल एस्टेट मतलब सेबी, तो जैसा बोलेंगे नहीं इस पर विचार कीजिए, क्योंकि इसमें इससे बहुत लोगों का हित जुड़ा है, क्योंकि भाई अब 13 करोड़ निवेशक है, तो ये विचार करने लायक है। और इसलिए कि इसमें भाई इसीलिए सहारा 2 पार्टियों से कर दी कि अगर एक लोगों का नहीं एक्सेप्ट होता तो जो दूसरे लोग देंगे, मतलब उनका देख लीजिए, किसी का एक्सेप्ट हो ताकि पैसा आए और लोगों का भुगतान हो। तो वही बोलेंगे नहीं अब इस पर बहुत ज्यादा मतलब टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी 1,000 करोड़ लेके आया है डीडी, तो भाई कुछ सोच के आया ना कि नहीं हमको पीछे नहीं हटना है, तो ये इस पर विचार करिए। और अब आगे कुछ मतलब बात करने लायक नहीं, वकील को मतलब मना कर दिए कि नहीं आप इस पर कोई टिप्पणी मत करिए। और ये चूंकि 1,000 वही बोला कि भाई क्या गारंटी कि ये डील में बने रहेंगे, तो जज साहब खुद बोलेंगे नहीं भाई गारंटी क्यों नहीं है, जो इतनी बड़ी रकम दे सकता है एडवांस में कि हमारा पैसा अगर हम डील से हटते हैं तो हमको न मिलेगा और हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, तो ये तो विचार करना ही होगा। मतलब पॉजिटिव में रहा, लेकिन अब वही है भाई, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, अब एक मतलब छोटा मामला तो है नहीं कि नहीं एक ही डेट में क्लियर हो जाए। हाँ लेकिन ये है कि ये वाला अगर एक्सेप्ट हो जाएगा इनकी डील वाला और ये कॉन्ट्रैक्ट जब फाइनल हो जाएगा तो फिर ये 500-500 करोड़ और देंगे शायद, है तो ये तो हो जाएगा लगभग 2,000 करोड़। उसके बाद अपना ये रोड मैप देंगे कि हम अगले महीने में 1,000 करोड़ देंगे, फिर उसमें ऐसे ऐसे करके जो भी होगा इनका और देंगे। इस जमीन पर हम ये डेवलप का काम करेंगे, वो सेबी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसके बाद आगे का इनका ये मामला पुराना वाला तो खत्म हो जाएगा, फिर आगे वही नया, तब इनको सुना जाएगा मतलब सहारा को कि सहारा आखिर कैसे भुगतान करना चाहती नहीं। अब ये जब भुगतान के लिए अपना रोड मैप देंगे कि हम ऐसे ऐसे सबका निवेश मतलब जो लिए हैं वो ऐसे ऐसे भुगतान करना चाहते हैं। अगर जज साहब को लगेगा कि नहीं इनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करने योग्य है कि ब्रांचों से ऐसे हो सकता है, भाई ये देंगे नहीं कि हम कम समय में, चूंकि हमारे पास 5,000 ब्रांचें हैं, कम समय में सबका भुगतान कर देंगे। लेकिन उसमें भी अगर जज साहब को लगेगा, जैसे नहीं भाई आप अब एक ब्लेम लगा है ना कि आप इतने दिन से नहीं कर पाए, तो उसका एक ठोस सबूत दीजिए कि नहीं हम अगले 3 महीने में या 2 महीने में कर देंगे सबका, तो उसको ये फिर ये सुना जाएगा। तो उसमें मतलब ये रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, नहीं तो जज साहब खुद बताएंगे नहीं ऐसे करिए। और ये तो तय है जैसे जो पोर्टल बना 3 जजों की निगरानी में, वैसे ही ये भी किसी की निगरानी में रहेगा। हाँ तो मतलब पॉजिटिव वे में रहा कि अब ये ठीक है कि काम ये है कि सुनवाई ना अब देखिए कंटिन्यू होगी, जैसे अब 3 हफ्ते भाई उसमें विचार करेंगे क्या प्रपोजल है भाई, एक चूंकि भाई बड़ा काम है ना, अब कैसे कैसे क्या है वो अपना समझेंगे, फिर उसके बाद वो देंगे बना लिखित फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में, तो उसके बाद उसी दिन हो सकता है आदेश आ जाए या फिर 1 आध हफ्ते का और डेट लग के आदेश आवे। चीज है मतलब ठीक रहा मिला जुला के पॉजिटिव में। और ये लग रहा है कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा ना तो फरवरी में जो सुनवाई होगी उसमें कुछ मतलब फाइनल निकल के आएगा कि अब आगे की रणनीति क्या है। बल्कि हम तो अभी आज भी वही देख रहे थे ना, तो आज तो नहीं देखे, कल परसों अभी साइट पर अपलोड नहीं हुआ आदेश की, मतलब जैसे ये तो सुनवाई वाली जैसे उसमें जो लोग रहे हैं ना वकील वगैरह, तो उनसे माध्यम से बात हुई तो वो लोग बता रहे थे कि नहीं इस टाइप की सुनवाई हुई है और उसमें सेबी को आदेशित किया गया कि आप जैसे जो इनका प्रपोजल है उस पर विचार करें। और लिखित आदेश कभी कभी ना क्या होता है कि 4 दिन 5 दिन लग जाता है आने में,
हाँ, तो लिखित आदेश भी इसी टाइप में होगा, या फिर उसमें ये मान चलिए कि जैसे आप बहुत हद तक सहारा को एकदम छूट दे रहे हैं कि आप किसी तरह से भी निवेशकों के पेमेंट को खत्म किया जाए बस। और पूरी तरह से ये ना रहे कि नहीं हम हमारे पास ये बर्डन इसलिए हम ये नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, ये बर्डन इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनको पूरी छूट दीजिए कि आप छूट लो लेकिन पेमेंट होना चाहिए। इसीलिए देखिए इनके ऊपर जितने भी मामले थे, मतलब नहीं कभी किसी हाई कोर्ट में, कभी पटना हाई कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, सबको एकदम निष्प्रभावी कर दिया गया है कि आप जैसे एक बहाना लगाते थे कि हम इसी सब मुकदमों में फंसे पड़े हैं इसलिए हम निवेशकों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब उसमें कोर्ट ने लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए जो भी मामले हैं निचली अदालतों में उसको अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जाए। तो अब उसमें ये अगर लोग सरवाइव कर जाएंगे तो ज्यादा बेटर है भाई, इनको भी मौका मिल गया है। अब ये भी ये है कि आप जैसे उधर का ये डील फाइनल हो जाती है तो अब जो जमीन बेचेंगे वो पैसे का ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसी सुनवाई में रखेंगे जो जमीन हम बेच रहे हैं उस पैसे का भाई सेबी ही आदेश देगा ना, चूंकि रियल एस्टेट की जमीनें हैं तो सेबी से एक आदेश वो होगा कि नहीं वो पैसे को हम यूज करें। अभी तक तो ये था नहीं, लोग कहते हैं ये एम्बार्गो नहीं है तो ये नहीं है, बहुत से यूट्यूब पे या बहुत से चैनल लोग नहीं बताते हैं, सहारा खाली बहाना बना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें है ना कि जो भी जमीन बिकती थी सब उसी अकाउंट में जाता था पैसा। अब जो कि ये फाइनल हो जाएगा पुराना आदेश फाइनल होगा तो मान लीजिए जो जमीन ये बेचेंगे तो वो जमीन का पैसा ये यूज करेंगे तो पेमेंट में कर सकते हैं। हाँ, तो इसी सब का वही आदेश एक बार हो जाएगा। फिर अगर ब्रांच देखिए एक ही विकल्प है ब्रांच, क्योंकि अब 5,000 ब्रांचें, 5,000 ब्रांचों का एक पोर्टल से पेमेंट देख ही रहे हैं, 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। यही तो है, मतलब ठीक रहा, पॉजिटिव भी रहा। हम तो एक दिन पूरा वो देख रहे थे बकायदे, जैसे जिस दिन सुनवाई थी ना तो उसमें ठीक रहा मिला जुला के। चलिए ठीक है, बहुत परेशान मत होइए। उम्मीद है कि अब 1-2 महीने 3 महीने बहुत कुछ दिख जाएगा है अब वही। लेकिन ये है कि आपके लिए साला जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है कि नहीं। शादी वाला मामला है ना। ठीक है, थोड़ा सा